नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 14 मई 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं रजिंदर शर्मा बाबू जी के पास। दोस्तों जितने भी माल आ रहे, छिलके उतरे, पत्ती उतरे, ज़्यादातर मंडी में यही माल है जी। और इनकी जो गाड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है। इनके पास भी आज 1 2 3 4 गाड़ियाँ आई जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है। और ये बाबू जी की दुकान का एड्रेस है जी, और ये इनका जो है मोबाइल नंबर है जी। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो जाओ? बस सब बढ़िया है जी। बाबू जी जो पिछला इंटरव्यू दिया था उसमें आपने जो रिपोर्ट बताई थी, उसको देख के लोग ना एक बार कमेंट करने लग गए, बोलने लग गए। और मंडी में बिल्कुल सही वही है, माल बढ़ने लग गए जी। देख लो हल्के माल वैसी, गाड़ियाँ वैसी, जैसे आपने कहा था भी जो हल्का है तो मंडी में बढ़ेगा जी, बढ़ने लग गया जी। राणा जी अब हल्का नहीं, बढ़िया भी बढ़ रहा है। अच्छा जी। मतलब आप ये समझो कि राजस्थान की गाड़ी आई है मेरे पास। हाँ जी। 500-550 रुपये बिक रही है, 14.5 रुपये। अच्छा जी। और कोई प्याज एक दाना खराब नहीं है, सिर्फ पत्ता थोड़ा सा डबल ट्रिपल पत्ता है, पत्ता सब पे है पर थोड़ा सा पत्ता गर्मी के कारण झड़ा है। और प्याज बिल्कुल ठीक है। और 550 रुपये बेचने में भी दिक्कत आ रही है। 550 का मतलब 14.5 रुपये किलो। ठीक है जी। जी आज गाड़ियाँ की जो भी आ रहा है ना राणा जी, 19-21 जो पहले आता था, 1 रुपया बाजार तेज नहीं हुआ है। जो कोई कह रहा है कि जी बाजार 2-4 रुपये तेज हो गया ना। क्वालिटी प्याज की सुधर रही है। अच्छा हर 2-4 दिन में जो पहले प्याज आता था वो नहीं आ रहा। जो आज से महीना पहले कितना गंदा था उतना नहीं आ रहा। 15 दिन पहले उससे सुधार हुआ, अब उससे भी सुधार है। ठीक है जी। जो गाड़ी मेरे पे 3 आई हैं, मैं ये बताता हूँ कि ठीक है, दोनों महाराष्ट्र की हैं, छिलका कमज़ोर है, 1-2 लाट दागी भी हैं, लेकिन आज से 15 दिन 10 दिन पहले जो आ रहा था उससे सुधरा हुआ है। ठीक है जी। क्योंकि देखो जितना राणा जी प्याज खराब होता है, उसमें भी अब 3 क्वालिटी मानो, एक ज़्यादा खराब, एक कम खराब, एक बहुत कम खराब। ठीक है जी। तो ज़्यादा खराब निकल चुका। अब कोई नई बरसातें हो, नई बर्बादी हो तो बात और है। ठीक है जी। तो जितना ज़्यादा खराब कहीं भी था वो निकल चुका। अब कम खराब वाला आ रहा है। आज मंडी में गाड़ियाँ कितनी हो रही है बाबू जी टोटल जी? मंडी में आज गाड़ियाँ कम है, क्योंकि 2-3-4 रोज से ज़्यादा आ रही थी और पिट रहे थे और बैलेंस रोज बढ़ रहा था। सबसे बड़े दुख की बात यही, कल 83 गाड़ी का बैलेंस था, 52 गाड़ी बिकने के बाद भी। 52 गाड़ी। 50 गाड़ी अंदाज़ा बिक रही है रोज। ठीक है जी। शनिवार सोमवार ज़्यादा भी बिक जाती है, लेकिन 50 गाड़ी अंदाज़ा बिक रही है। ठीक है जी। बिक्री ठीक है। वे 5-10 गाड़ी ज़्यादा और बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा तो बढ़ेगी नहीं। ठीक है। तो कभी कभार बढ़ती है जब तेजी मंदी हो, तो बिक्री ठीक है। हमें कम लग रही है, क्यों? पूरा माल नहीं बिकता इसलिए हमें कम लग रही है। ठीक है। लेकिन शाम को मेरे कोई बात करते हैं लड़के, तो मैं इन्हें कहता हूँ बिक्री तो जितनी 50 गाड़ी है वो रात को देख लेना 50 ही होंगी, 2 फालतू हो 2 कम हो। ठीक है जी। और रेट भी वही चल रहे हैं। रेटों में अगर कोई कम बिक रहा है तो उसमें खराबी है, कोई अच्छा बिक रहा है तो बढ़िया है। आज आपने महाराष्ट्र के क्या रेट निकाले जी? देखो भाई साहब, महाराष्ट्र के हमारे पास बढ़िया माल तो है नहीं। जितने माल है वो बिक रहे हैं 550-600 रुपये। 550-600 रुपये मान जी। हाँ, 14-15 रुपये। 14-15 जी। एक आधा लॉट 15.5 रुपये ये बिक जाता है। ठीक है जी। लेकिन आप ये समझो कि अच्छा माल महाराष्ट्र का आज भी 20 रुपये है। आ ही नहीं रहा तो भाव बताने का फ़ायदा क्या है? अच्छे माल 18 रुपये बिक रहे हैं, आ नहीं रहे, लेकिन क्यों? लोग स्टॉक कर रहे हैं। जो बाबू जी अच्छे माल इस समय 18 से 20 रुपए का रेट है, और जो कि बंदा उसको स्टॉक में कर रहा है जी, हाँ, उसको तो वो कम से कम 35-40 रुपए पड़ेगा जी। भाई साहब यही मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छा भी थोड़ा थोड़ा निकालो। क्यों? बात जिस ढंग से प्याज है ना, ये कहना 35-40 बिकेगा, भगवान करे 100 रुपये बिके। लेकिन इन हालात में मैं ये मानता हूँ कि अगर आज रख भी लिया आपने अच्छा प्याज, चलो 16 रुपये वाला रख लिया, ठीक है जी,
तो आज से 3 महीने 4 महीने बाद, लंबी तो बात ही छोड़ दो, अभी 3-4 महीने बाद अगर बेचोगे और वो 35 रुपये बिकेगा तो आपके पैसे पूरे होंगे। ठीक है जी। तो 35 रुपये तो मैं नहीं मानता 2-3 महीने में बिक जाएगा कि 20 वाला 35, मैं तो 20 की बात कर रहा हूँ, बात वहाँ 18 ही कर रहा हूँ, यहाँ वो करोगे 20 सुपर। ठीक है जी। 35 रुपये बिक जाएगा, मुझे संशय है। देखो, जब प्याज स्टॉक हो जाता है, देश में करीबन 12-15 जून को बरसातें शुरू हो जाती हैं। हाँ जी। महाराष्ट्र वगैरह से आती तो पहले साउथ से है, लेकिन उस वक्त प्याज का स्टॉक एक राजस्थान या 1-2 जगह छोड़ के बाकी सब जगह पैक हो जाता है, क्योंकि बरसातें हो जाती हैं। ठीक है जी। तो उन राज्यों में ज़्यादातर प्याज का निपटान हो चुका होता है 12-15 जून तक। महाराष्ट्र हुआ, MP हुआ। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमेशा हर साल 2-4 रुपये बाजार बढ़ जाता है हाथों हाथ। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि स्टॉक वाला तो निकालेगा नहीं। ठीक है जी। जिसने अपने गोदाम में फेंक रखा है या कमरों में फेंक रखा है वही निकालते हैं। हाँ जी। या जिनका खेतों में पड़ा रह गया, जो स्टॉक लायक नहीं है, तो वो 2-4 रुपये में प्याज सारा निकलता है। राजस्थान का प्याज, क्योंकि बरसातें शुरू होती है जुलाई में, जून में नहीं होती राजस्थान में बरसात। अभी वाकई जुलाई में आती है जी। तो जून आखिर और 7-10 जुलाई तक स्टॉक होता है। ठीक है जी। मैं ये नहीं कह रहा कि प्याज मंदा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अनाप शनाप तेजी इस साल भाई मत मानो। हालात देख लो, पिछले 2 दिन से लड़ाई के तैयार हैं। एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। ठीक है जी। ठीक है जी। उतनी बड़ी बातें और इतनी बड़ी सियासत मैं करूं, समझाऊं, वो बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि देखो, अगर खतरा हो तो उस तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी। गांव देहात में राणा जी हमारे यहाँ कहते हैं, अरे वो पीपल का पेड़ है भाई, उसमें भूत रहता है। कौन जाता है उधर से बता दो आप। ठीक है जी। नहीं जाता ना, ऐसा थोड़ा तुम्हारे जाते चिपट जाएगा। हो सकता है जाओ ना चिपटे, हो सकता है भूत हो ही ना। वहाँ पर जाना ही क्यों जी उधर? तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो लड़ाई चल रही है, इसमें वही आदमी स्टॉक करे, एक तो जिसका अपना पैसा हो। ठीक है जी। एक अगर वो पैसे का नाश हो जाए तो बुरा ना लगे। कोई गरीब गराबा या ब्याज पे लेने वाला, कर्ज लेने वाला स्टॉक ना करे। ठीक है जी। हाँ, जिनका ताज़ा चलानी में भी जो व्यापारी काम कर, मेरी बात लगेगी बुरी सबको, जो लालची है उन्हें बुरी लगेगी, नहीं जी। पर मैं सच कहता हूँ। और जो आदमी आज व्यापार कर रहे हैं किसानों से लेके, मंडियों से लेके, भाई वो भी ₹1-2 कम आगे की मंडियां जो रिपोर्ट दे रहे हैं हम, उससे ₹1-2 कम समझ के भी काम करें। अगर इस भाव से काम कर लोगे, भगवान करे आप कमाओ, खूब कमाओ, मेरी दुआएं हैं। ठीक है जी। पर ऐसा होने वाला नहीं है। देखो, मैंने आज से 2 महीने पहले भी कहा था कि अब बाजार 2-3 महीने इस बात पे चलेगा कि कितनी आमदन है। कम आमदन होगी, लगातार 2-4 दिन कम होगी तो 2-3 रुपए बढ़ जाएगा बाजार। ठीक है जी। लगातार कम होगी तो, और अगर ज़्यादा आएगी तो 2-3 रुपए कम हो जाएगा। ठीक है जी। ये ऐसे चलेगा हार्ट बीट की तरह। तो इसलिए सोच समझ के काम करो। स्टॉक, एक बात और बता दूं, आज मैं, कोई आदमी 1000-2000 कट्टे रहता है, उसे स्टॉक ना कहे। ये स्टॉक थोड़ा होता है। 1000-2000 कट्टे, 3000 कट्टे आपने रख लिए, ये स्टॉक नहीं है। ठीक है जी। क्यों? 6 महीने में कोई भी तेजी मंदी आएगी, 1-2 गाड़ी बेचोगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। स्टॉक तो 10-20-50 हज़ार कट्टे का है, जिसे निकालने और तैयार करने में महीने 2-3 महीने लगते हैं। और ज़्यादातर बड़े स्टॉक है ही जी, बहुत तो बड़े लंबा स्टॉक मैं तो सलाह नहीं दूंगा। 500-1000 तो हर आदमी करे, चाहे क्या दिक्कत है। ठीक है क्यों? कभी बरसात के कारण, कभी
अपना हड़ताल के कारण, जैसे भी 21-22 की हड़ताल बता रखी है दिल्ली में, सारे इन्होंने ट्रक वालों ने, दूसरे आदमियों ने, ऐसे कोई ना कोई देश में ऊंच नीच होती रहती है। ठीक है जी। कभी मौसम ऐसा हो जाता है, कभी लेबर का मामला है, और प्याज मंडियों में नहीं आता, उस टाइम आप निकाल लो। ठीक है जी। तो 1500-2000 को स्टॉक नहीं है, वो तो आप अपनी लोकल मंडी में 50-50 कट्टे करके बेचोगे तो पैसे कमा लोगे। ठीक है जी। नियरेस्ट मंडी जो है, अगर उसमें तुम्हें निकालना शुरू कर दो और थोड़े थोड़े, तो भी मुनाफा होता रहेगा। अगर कोई आदमी अपने आप को 1000, 2000, 3000 कट्टों वाला स्टॉकिस्ट मानता है, तो मैं तो मानता नहीं। ठीक है ये जी। स्टॉक ये ले लो, 43 कट्टे हैं। जो स्टॉक कर रहे हैं भाई साहब, हजारों हजार कट्टे के करते हैं, ठीक है जी। उनके लिए। बाकी तो भाई साहब मैंने 500 कट्टे रख लिए, जब तेजी आई 100 बेच लिए, किसी भी कारण से, चाहे बरसात से आई, चाहे और कोई मामला हो गया, और ये 6 महीने में 2-4 बार ऊपर नीचे होता है, ठीक है जी। तो बिक जाएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा मंदा होगा, थोड़ा बहुत तेज जरूर होगा, लगता है, और नहीं लगता तो भी मेरे भाई कह रहे हैं, इसलिए मैं मानता हूँ कि भाई थोड़ा बहुत तेज होगा, ठीक है जी। तो उस वक्त निकाल लेना। लेकिन स्टॉक का मतलब होता है 4 महीने आप नहीं निकालोगे, क्योंकि ये ताज़ा प्याज जून और जुलाई, आधी, पूरा जून, आधी जुलाई ताज़ा प्याज आएगा। ठीक है जी। राजस्थान वगैरह कहीं भी, या जिन्होंने स्टॉक में नहीं डाला, पेड़ों के नीचे रख लिया, कोई अपने घर के गोदाम कमरे में रख लिया, कैसे लिया, और उसके बाद तब तक इसमें काफ़ी खर्चा आ चुका होगा, काफ़ी सूख चुका होगा, और बरसात उल्टी सीधी आ गई तो घाटा भी हो जाएगा। जैसे कल यूपी में आई है, 72 आदमी मर गए बता रहे हैं, हाँ जी। और लोग उड़ते हुए दिखा रहे हैं, चीज़ें उड़ती हुई दिखा रहे हैं, तो कितना भारी नुकसान हुआ होगा यूपी में कल। आम की फसल का बहुत ज़्यादा तबाही हो नुकसान जाएगी जहाँ भी गुजर गई। तो इसलिए प्याज का जो नुकसान होना है वो हो चुका है, प्याज अब सबने संभाल लिया है। ठीक है जी। तो जिनके पास है सब, मेरा यही मानना है कि भाई, मैं तो एक बात कहता हूँ, आप गाड़ी भेज रहे हो हमारे पास हल्के प्याज की, नॉर्मल प्याज की, और आपके अच्छा प्याज भी है, तो यार गाड़ी में 10-20 कट्टे तो डालो यार, 6 वालों को मिल तो जाए। ठीक है जी। बात वो पागल घूम रहे हैं, 20 रुपए किलो, 19 रुपए किलो आपका टिकटों से बिकेगा, धक्का मार के बिकेगा, ज़्यादा नहीं है। 10-20 कट्टे गाड़ी में डालो, 18-20 रुपए का सीजन पे रेट है, बहुत अच्छा रेट है जी। बहुत इस समय। बढ़िया रेट है। अगर कोई इसको भी कम रेट बता रहा है किसान, तो मैं सहमत नहीं हूँ। बाकी तो उनकी दौलत है, उनको 100 रुपये कम भी कम है। ठीक है जी। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहता, मान तो कोई रहा नहीं, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि यार जिनके पास अच्छा पड़ा है, और आप अपनी गाड़ी लोड कर रहे हो, किसी और की हो रही है, 10-20-50 कट्टे तो डालो। इस मंडी में अच्छे प्याज की डिमांड रोज बैलेंस रह रही है, वो तो ख़त्म होनी शुरू हो। ठीक है जी। और वो 18-20 रुपये बिकेगा, कोई कम प्याज, कम रेट तो है नहीं, ज़्यादा नहीं है पर कम भी नहीं है। ठीक है जी। और प्याज राणा जी आज की तारीख में 36 गाड़ी आया है, कम होके आया आज, 2-3 दिन से कम होता आ रहा है, और 83 कट्टे बैलेंस है, बैलेंस रोज बढ़ता जा रहा है। 83 गाड़ी है जी। तो 119 गाड़ी बिक्री पे है, औसतन मैं मानता हूँ 50 से गाड़ी 2 कम ज़्यादा बिकेंगी। ठीक है जी। 50 बिकी तो 70 बैलेंस है, इतनी रोज बिकती नहीं जितना बैलेंस है। ठीक है जी। तो कैसे मैं मान जाऊं कि भाई इस हफ्ते में 1 रुपये बाजार बढ़ जाएगा, कम आने के बावजूद। अगर बराबर आने लग पड़े तो नीचे जाएगा और ₹2 ₹2। ठीक है जी। पर अगर इतना कम भी आता रहे तब भी 70 आ जाए। वीरवार हो गया जी। शुक्र शनि 2 ही दिन तो है 2 दिन की सप्ताह मंडी रहेगी। ना आए तब भी 1 रुपया नहीं बढ़ेगा। 70 गाड़ी बैलेंस है, ठीक है जी। 75 नहीं आए, समझ लगे 20-30 गाड़ी तो आएगी। तो कल परसों में कोई भी बाजार बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है जी। तो ये हालात है, सब अपना अपना सोचें। मैं तो ये कहूँगा भाई, अच्छा हो या बुरा, बुरा तो बेचो, ये तो बेचना ही सबने। किसान हमारा ऐसा थोड़ा कि मूर्ख है, पर अच्छे वाले भी बेचो थोड़ा थोड़ा, पैसा सेव करने ऐसा का। ना हो इन दिनों को याद करो। अगर ये लड़ाई लग गई ना, देखो सरकारें
बहुत सोच के कदम उठाती है, कोई भी सरकार हो। ठीक है जी। अब जो 2 दिन से प्रधानमंत्री जो कह रहा है, अगर ये भी आपके समझ नहीं आ रहा तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता। बहुत बड़ी बात, उन्होंने तो सीधा कहा जी पैसा रोक लो। वो कहने वाला आदमी नहीं है, ये बात समझ लेना, उसकी थोड़े की बहुत समझ लेना, ठीक है जी। और नहीं तो थोड़ा तो समझ लो। तो भाई खतरा है। कितना है ये, वो तो नहीं चाहता कि 1% भी हो, पर ये तो प्रभु जी की भी ठीक है बात है कि क्या होगा। ये 3-4 पागल देश हो गए, उनका क्या होगा। पूरी दुनिया को बर्बाद करने में लगे हैं। और भाई ऐसे लोग भी होते हैं कि वो कहते हैं घाटा हो जाएगा तो देखी जाएगी, कोई बात नहीं, उनको मत देखो। और अपना, मैं कह रहा हूँ बढ़िया भी है ना, उसे भी कुछ ना कुछ बेचो, पैसा सेव कर लो, अपना जेब में डाल लो जी बस। ठीक है जी। ऐसा ना हो कि ये दिन याद करके रो कि यार क्या हुआ। मैं ये नहीं कह रहा क्या होगा, मैं ये कह रहा हूँ जो हालात है वो खतरनाक हैं। और अगर लड़ाई गुजर गई तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये भाव भी नहीं रहेगा, इससे भी घटेगा। ठीक है जी। अगर लड़ाई लग गई, फिर बता रहा हूँ, तो ये भाव भी 20 रुपए वाला नहीं रहने वाला। अभी तो सरकार ने कहा कि हमारे पास 60 दिन का तेल है, और जो लड़ाई लग गई हाँ, तेल ही खत्म हो लेगा, प्याज भी नहीं वहाँ से यहाँ तक आने का जी। 1 मिनट में किराया बढ़ जाएगा। ठीक है देखो मेरे हिसाब से इन्होंने 2-3 चीज़ों की तो रेट बढ़ा दी है। हाँ जी। बस आप किसी भी टाइम सुन लोगे कि पेट्रोल डीजल के बढ़ गए, किसी भी टाइम। ठीक है जी। ये सरकार क्या करेगी? सरकार मैं हूँ, कोई हो, किसी की भी सरकार हो, जब दुनिया में आग लगी पड़ी है, दुनिया में तेजी हो रही है, उस तेजी से पूरा यूरोप नहीं बचा, ऐसा हम क्या करेंगे? भाई सरकार बहुत इंतजाम कर रही है, ठीक है। सब बढ़िया हो रहा है, पर बढ़िया तो तभी है जब आम कंडीशन हो। जो कंडीशनें दिखने लग रही हैं वो अच्छी नहीं है। ठीक है जी। अगर वो बातें हमें नहीं पता जो सरकार को पता है, जब उन्होंने मजबूरी में आके हिंट देना शुरू कर दिया कि भाई ये मत खरीदो, ये मत खरीदो, ऐसा मत करो, टूर पे मत जाओ, विदेश मत जाओ, लोग बकवास कर रहे हैं। अरे भाई वो तुम्हें बचा रहे हैं, उसका क्या फर्क पड़ता है? वो बचा रहे हैं, उसके थोड़े कहे को बहुत समझो। जो चीज़ आप 4 साल से किसानों को बता रहे, भी फजूल खर्ची ना करो, बस अब प्रधानमंत्री पूरे देश को बता रहा है ये बात। बतानी पड़ेगी। फालतू खर्च करने का मतलब है घर बर्बाद कर देना, ठीक है जी। कुनबे को तबाह कर देना। सही बात है जी। आपके पास पैसे हैं तब भी वो चीज़ मत लो जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि ये नुकसान होता है। और नुकसान तब होता है, मैंने बड़े बड़े आदमी देखे जी, पैसे वाले, बड़ी से बड़ी गाड़ी, रोज हवाई जहाज, रोज विदेश, ये वो, आज रोटी खाने को नहीं है। मैं अपनी रिश्तेदारियों की बता रहा हूँ, मेरे बच्चे मुझे कहते हैं देखो पापा इनके क्या हाल है और आप बताओ हमें कुछ करते नहीं। मैं कोई बात नहीं बेटा। रात का डीडी न्यूज पे डेटा था जी, सरकारी आंकड़े थे जी, सरकार के आंकड़े भी पिछले 4 साल के अंदर 70% मोबाइल EMI पे बिके और 80% गाड़ियां EMI पे बिकी। और जो ये संकट आ गया तो ये अपने किस्तें कहाँ से देंगे लोग? कोरोना के टाइम याद कर लें सब लोग, कोरोना में जो जिन्होंने किस्तों में चीज़ें ली हुई थी ना, ऐसी छोड़नी पड़ी। चाहे घर था, चाहे गाड़ी, चाहे कोई चीज़, क्या वो हाल उनका, रोटी खाने को नहीं मिली। ठीक है जी। भाई ये भी वही हाल है। अगर ये बिगड़ गया ना तो ये कोरोना से भी गलत है, ठीक है जी। कोरोना से भी गलत है। तो सब संभल जाओ, बिल्कुल आज से पैसा मत खर्चो। प्रधानमंत्री जो बता रहे हैं उससे भी ज़्यादा सख्ती करो आप। ठीक है जी। वो कुछ बात नहीं कह पा रहे, राजनीतिक आदमी है, तो तुम तो समझो, वो तो तुम्हारे भले में कह रहा है, तुम्हें खर्चा करने को तो नहीं कह रहा, यही कह रहा है मत खर्चा करो, बचो, सोना मत लो भाई, आप पेट्रोल डीजल ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, तुम टूरों पे मत जाओ, तुम फजूल गाड़ी मत चलाओ, मिल के गाड़ी चलाओ। तो भाई क्या बुरी बात कौन सी है इसमें? ठीक है तो जी। सारी बढ़िया बातें हमारे भले की है ना। अगर चलो नहीं भी होगी लड़ाई या चलो इतना तो हमने कुछ पाया, ये खोया थोड़ा है।
ठीक है वो जी। खोने को तो नहीं कह रहा तुम्हें, बचने को कह रहा है, बचाने को कह रहा है, इज्जत से रहने को कह रहा है। तो राणा जी लबोलवाब यही है, देखो जिनका खराब है चाहे ज़्यादा चाहे कम, ठीक है जी। उनको तो बेचना ही है, धीरे धीरे बेचे जाओ। लेकिन जिनका अच्छा है, मेरी आज उनको आज सलाह है, दिन याद रखना कि भाई थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू करो, माहौल ठीक नहीं है। ठीक है जी। मैं ये नहीं कह रहा कम है, ज़्यादा है, तेज है, मंदा है, माहौल ठीक नहीं है। और ऐसे माहौल में कुछ भी बुरा हो सकता है, अच्छे की तो बात ही नहीं है, ठीक है जी। कुछ भी बुरा हो सकता है। बाकी सब देश में समझदार है, जो रोटी खा रहा है हर आदमी समझदार है। आप बचो, बचोगे तो अच्छे रहोगे, नींद भी बढ़िया आएगी और आगे भविष्य भी सुख में रहेगा। बहुत मानते हैं जी बाबूजी आपकी बात को, बहुत किसान और व्यापारी, आपका व्यापारी आज तक कभी मरा नहीं, घाटे में नहीं गया नहीं आपके। गया, कभी नहीं। और जो उनसे आपके किसान हैं वो भी घाटे में नहीं गए जी, वो तो मान नहीं गए जी बात को। ठीक है जी, धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार मोबाइल नंबर बोल दो जी। राणा जी मेरा मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबूजी, धन्यवाद जी।